और देखो क्यों गर्व ना करूं मैं अपनी पत्नी पे। ऐसी पत्नी मिलेगी किसी को। गोवा जा रहा हूँ पैर की मालिश करके भेज रही है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, ज़बरदस्त हों। तैयारी मेरी पूरी है आज गोवा निकलने की। आज ट्रेन है मेरी 5:50 पे, तो लगभग 6-6.5 घंटे बचे हैं, 11 बज चुके हैं सुबह के। और अभी मेरी टिकट जो वेटिंग में चल रही है वो है, मतलब 15 हो गई थी, 15 के बाद फिर 11 हो गई थी, अब 9 है इस समय। जब तक शायद होपफुली कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो भाई मुझे ना चाहते हुए एरोप्लेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी। जाऊंगा तो ज़रूर, कंप्लीट करूंगा अपनी जर्नी टू गोवा पूरी। बस ये है कि 1500 रुपये के करीब टिकट, थोड़ी महंगी पड़ रही है वो एरोप्लेन की। वो भी इस समय सस्ती रहती हैं भाई सारी चीज़ें। गोवा जाने का एक मेरा रीज़न ये भी है। दूसरी चीज़ फिर वहाँ पहुँचने का, यानी यहाँ से दिल्ली जाऊँगा मैं एरोप्लेन के लिए, तो उसका मेरा खर्चा बढ़ेगा दिल्ली पहुँचने तक का। तो मतलब वो थोड़ा सा बजट को ऊपर ले जाएगी वो चीज़। मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेन से ही हो जाए, कंफर्म हो जाए टिकट। बाकी बिक्कू कल रात को बिगड़ गया था, वो कह रहा था कि नहीं आप जाओगे, मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मेरे बिना रहे ही नहीं है। अनाया को तो थोड़ी बहुत आदत है, क्योंकि पहले मैं रहता था महीने महीने 1.5 महीने बाहर, तो तब अनाया थी। लेकिन बिक्कू जब से हुआ है तब से बिक्कू को छोड़ के शायद ही मैं एक दिन कहीं रुका हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं समझ रहा था उसकी परेशानी, इसलिए उसको कल रात को टॉय की शॉप में ले गया था। क्या चाहिए बता। मुझे चाहिए जो वाइट वाली, वो वाली कार नहीं मिली तो वाइट वाली, ये वाली कार। हाँ, वाइट वाली वो वाली कार महंगी पड़ी, तो जो वो नीचे वो ड्रोन रखे दो, उन दोनों में से एक दे दो। कौन से वाले ड्रोन? वो वाले, अच्छा ड्रोन। वो गाड़ी महंगी पड़ी। अच्छा गाड़ी महंगी पड़े तो ये वाले दिलवा दूँ हैं। गाड़ी वैसी है जो मैंने तेरे लिए मंगाई थी पहले, जिसमें पीछे से वो स्मोक निकलता था, लाइट जलती थी, याद है ना? वैसी ही है। लेना वही चाहिए तब भी पक्का। वो सुपर है ना, मैं सुपर का पसंद है। चल हाँ, सेलेक्ट। उसे वहाँ से कुछ दिलवा दिया वो, तो वो खुश है, संतुष्ट है। बाकी इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, कंफर्म हो जाए टिकट। टिकट कंफर्म हो गई मेरी, 11 बजे 9 नंबर पे थी, अब कंफर्म हो गई। मगर हुई है आरएसी यानी जो सीट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ट्रेन में पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा, टीटी साहब बताएंगे कि सीट मिली है मुझे, नहीं मिली है, वो वहाँ पे जाके कंफर्म कर लेंगे। मगर ये है कि यात्रा अपनी स्टार्ट हो जाएगी। और देखो क्यों गर्व ना करूँ मैं अपनी पत्नी पे। ऐसी पत्नी मिलेगी किसी को। गोवा जा रहा हूँ पैर की मालिश करके भेज रही है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। खुश नसीब हूँ इस मामले में। 1:30 बज रहा है, सामान पैक हो चुका है अपना पूरा, बस थोड़ा बहुत सामान है वो लेके आऊँगा और नहा धो के कपड़े पहन के अपना सीधा फिर निकल जाऊँगा। ओला मंगाऊँगा, ओला से ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जितना पैसा बोलेगा टैक्सी वाला उतना ही डीजल जल जाता है गाड़ी से, अगर मनोज छोड़ने जाएगा तो। वैसे मनोज आज घर पे ही है। चलिए अब आपसे मिलते हैं नहा धोकर तैयार होकर, जब हम निकलेंगे तब। चलो ये टाइम हो गया हमारा निकलने का, 5 बज गए। और ये थोड़ी टेंशन ले रही हैं, अकेला जा रहा है इसलिए मेरी गुलमुट्टू। इन्होंने ही परमिशन दिलवाई है, मिलती नहीं आसानी से। टैक्सी बुक करता हूँ, टैक्सी मंगाता हूँ। चलो जी यात्रा होगी शुरू। समय हो रहा है 5:15। कितने बजे की ट्रेन आपकी? और 5:50 की ट्रेन है। अरे मैं आपको 15 मिनट में उतार दूँ। और सरदार जी बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने लेके चल रहे हैं। सरदार जी अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं उन चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही थी हमारी। कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं कि आराम से पहुंच जाओगे भैया, आप टेंशन मत लो। और वैसे भी ट्रेन मैंने अभी चेक की है तो अभी मथुरा पे ही पहुंचने वाली है वो।
तो मथुरा पे आने में भी अभी लगभग 10 मिनट के करीब और लगेंगे उसको। तो मथुरा से फिर यहाँ पे आने में लगभग आधा घंटा उसका लग जाता है। तो अभी टाइम अपने पास में लगभग वही 45 मिनट है और ऑन टाइम चल रही है ट्रेन। पहुँच जाएंगे समय से, कोई दिक्कत नहीं। 5:30 बज रहे हैं और अपने स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। सरदार जी ने बहुत मस्त तरीके से, एक तो होती है कि सिर्फ और सिर्फ आप बैठे और उन्होंने उतार दिया, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल फैमिलियर इंसान है, बातचीतें होती हुई आई हैं। थैंक यू सो मच सरदार जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आपकी। जी बिल्कुल, चलिए जी चलते हैं स्टेशन के अंदर। ट्रेन भी अपनी ऑन टाइम है। ट्रेन का टाइम तो हो चुका है आने का, 17:50 था अराइवल और डिपार्चर था 17:55, यानी 5:55 पे। ये जो ट्रेन खड़ी हुई है इसकी वजह से लेट है अभी ट्रेन, इसी के पीछे कहीं जाके खड़ी होगी। हमने यहाँ समय पे आने में कोई आलस नहीं दिखाया, मगर ट्रेन आने में आलस दिखा रही है। 6:05 पे आएगी अभी, तब तक खड़े हुए हैं स्टेशन पे, आराम से वेट करते हैं और क्या करेंगे। ट्रेन आ चुकी है अपनी और हमें जाना है A1 पे। सिटी वाली सीट में रोक लेते हैं। तत्काल जो प्रीमियम तत्काल करते हैं ना उनको दे देंगे, जो नॉर्मली टिकट करते हैं उनको नहीं देते हैं। कन्फर्म वाली तत्काल वालों को दे देंगे। हाँ, तत्काल वाले के देते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो जी ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, अभी टीटी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। RAC का लफड़ा पड़ गया है, एक भाई भी बैठे हुए हैं साथ में। RAC में सीट शेयर करनी पड़ती है, तो सीट शेयर करनी पड़ रही है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 घंटे, मगर 2 रातें गुजारनी है। RAC में तो काम नहीं चल पाएगा। अभी टीटी साहब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ जाएंगे तो उनसे बोलूँगा कि भाई टिकट करवाइए कैसे भी करके। भाई भी परेशान है, वो बोल रहे हैं जो साथ में बैठे हुए हैं RAC में कि उनको ज़्यादातर RAC की टिकट ही दी जाती है। उसका रीज़न होता है कि उम्र और सोलो, ये दोनों फैक्टर कम करते हैं। अगर आपकी उम्र इतनी है कि हाँ कोई बात नहीं बैठे बैठे निकाल लोगे और आप सिंगल हो, तो फिर आपको ज़्यादातर RAC ही सीट दे दी जाती है। वो बता रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें ज़्यादातर RAC सीट ही मिलती रही है। बाकी देखते हैं भैया क्या होगा, कैसे गुजरेगी रात अपनी। थोड़ी देर के लिए भैया जी ऊपर चले गए, जो साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक साथ में पैसेंजर हैं उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, जब तक मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ तब तक आप ऊपर सो जाइए। तो अभी फ़िलहाल हमें नीचे जगह मिल गई है, तो यहाँ पे हम सो रहे हैं। टीटी साहब अभी आए नहीं हैं, मैंने अभी खाना भी खाया नहीं। अभी खाना तो हमारी धर्मपत्नी जी ने रख दिया है, तो वो अभी खाएंगे। मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी खाऊंगा तो नींद आएगी बहुत तेज़, और नींद आएगी और कन्फर्म सीट है नहीं। अब उन्होंने जो सीट दी है मेरे साथी को, तो वो चाहे जब ऊपर जा सकते हैं फिर वो उनको उठाएंगी, तो वो फिर भाई नीचे आएंगे, फिर नींद डिस्टर्ब होगी। और ऐसे बार बार खुलती है तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती। अभी नेक्स्ट स्टेशन आएगा ग्वालियर। ग्वालियर से कुछ पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे, तो उनको चेक करने के लिए टीटी साहब आएंगे। तो जब वो आएंगे तब उनसे पूछेंगे भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कोई सीट मिली नहीं मिली। तब तक अपना ऐसे ही आराम कर रहे हैं। और एक गलती और हो गई मुझसे, आते आते समय में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई थी आते समय। उस चक्कर में अपना एडाप्टर में घर पे ही बुलाया, चार्जिंग वाला। केबल तो है, पावर बैंक भी है, मगर एडाप्टर नहीं है। अब एडाप्टर मुझे खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखूँगा, कई लोगों के पास हैं, अब कोई यूज़ करने देगा तो कर लूँगा, नहीं तो काम तो चल जाएगा अपना। वैसे नहीं चल पाएगा, मोबाइल ही तो है भाई, इसी के सहारे पूरा सफ़र कटना है।
सो कितनी देर लूँगा, कल पूरे दिन जगना है, फिर कल की पूरी रात है, फिर सुबह 7 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो होटल वगैरह भी जो कुछ बुकिंग करूंगा वो इसी से फ़ोन से ही हो पाएंगी। तो एडाप्टर तो जाते ही खरीदना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे सबसे पहले एडाप्टर ही ढूंढूंगा। फ़ोन का भी लिमिटेड ही यूज़ कर पाऊँगा, तब तक इंतज़ार करते हैं टीटी साहब आके टिकट दिलवा पाते हैं कि नहीं, तब तक क्या कर सकते हैं। बाहर भी अब कुछ नहीं दिख रहा, रात हो चुकी है। बाकी ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड में। 10:15 बज गए, अभी ये झांसी से निकली है। टीटी साहब अपना जवाब दे गए, सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि पूरा कोच फुल है। बिरयानी वेज थाली खाना ले, लस्सी ले, छाछ ले, खाना वाना भी खा लिया है और अब आ रही नींद। भैया साथ में हैं हमारे, ये बेचारे परेशान अपने लिए। इन्होंने आज जानकारी दी कि हमारी जैसी उम्र वाले लोगों को ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। अभी यहाँ से 4-5 सीटें लगभग खाली हुई थी, मगर साथ के साथ यहाँ पे भर गई हो, कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई। तो आज की रात लगता है काली होगी अपनी, देखते हैं जैसे भी गुजरेगी। चलिए, ओम नमः शिवाय।